अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 को डिस्कस किया था। उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गया। आज हमने करना है पार्ट नंबर 3, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फैक्टराइज का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसे हमने डिस्कस करना है। देखिए, आपने सिंपल क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही बोला था कि जो लास्ट वाली वैल्यू से आपने फर्स्ट के साथ ला के मल्टीप्लाई करना है, जो स्क्वायर की साथ वैल्यू होगी। अब इधर कुछ नहीं है, सिंपल 1 तो है ना। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया है तो 12 आया है मल्टीप्लाई करवा के। अगर हम मल्टीप्लाई करवाए तो 12 आए, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो इधर जो x के साथ वैल्यू होती है वो आनी चाहिए। इधर क्या है 1, इसका मतलब क्या हुआ है, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो 1 आए। कोई अब 12 की फैक्ट एलसीएम लो। देखिए 2 के टेबल में 12 नहीं आता है, 2 6 आर 12। अब हमने सिंपल क्या करना है, 3 4 आर 12, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब देखें सिंपल, ये 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4, और मल्टीप्लाई ये 3 ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो 12 आ जाए, और 4 में से 1 को अगर हम निकालें तो क्या आ जाए 1। अब हमने बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन लगाना है, जो x के साथ वैल्यू है, मतलब कि x के साथ साइन है। बड़ी के साथ हम प्लस लगाते हैं और छोटी के साथ माइनस। देखें एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाती है, और लास्ट वाले सिंपल हमने सेंटर में करना होता है। एक्स का स्क्वायर प्लस, मैंने अभी आपको बोला है जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ क्या लेना है, प्लस लेना है, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, देखिए अब हमने क्या लिया है 12, लास्ट वाला भी ऐसे आ गया, फर्स्ट वाला भी सिंपल दरमियान में क्या है। 4 में से अगर हम 3 को निकाल दे, माइनस कर दे तो 1 आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो 12। अब इसी तरह देखें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों के साथ सेम हो। अब इधर x का स्क्वायर है प्लस 4x, मतलब कि इसमें x कॉमन आ रहा है जो दोनों के अंदर है। ठीक है, इधर से x हमने कॉमन ले लिया है, एक x की पावर 2 थी ना, 1 तो बाहर आ गया। अब सिंपल x, अब इसके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन इसकी पावर क्या है 1 है, ये प्लस एज इट इज़ आ गया है, और 4 तो हमने कॉमन लिया ही नहीं है, 4 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, x कॉमन लिया है तो x बाहर आ गया, इधर अब सिंपल x नहीं रहा। अब मैंने बोला था जो साइन पहले हो उसे हमने कॉमन लेना है, माइनस पहले आ रहा है, साइन माइनस कॉमन ले लिया है। अब देखिए 2 के टेबल में 3 नहीं आता बट 12 आता है, हमने वो टेबल लेना है जिसमें 3 भी आए 12 भी आए। इसी तरह अगर हम टेबल 3 की बात करते हैं, टेबल 3 में 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12। हमने इधर से 3 कॉमन ले लिया है, 3 तो बाहर आ गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 3 को 12 पे डिवाइड करें। देखें 12 को अंदर रखें और 3 पे, 3 4 ज़ार 12। अब जो आंसर इधर आया उसे आपने इधर राइट कर देना है, क्या आया है 4। 1 मिनट में आपको ना दोबारा लिख के समझा देती हूँ। x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4। जब आपकी ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए, इसका मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन करेक्ट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम आ गई है, तो अब हमने क्या लेना है, इन दोनों में से एक ले लेना है और इसको लिख लेना है। अब इन दोनों में से क्या आ रहा है, x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, इनमें से एक मरतबा 1 टाइम लिख लें। ठीक है, x प्लस 4। इसी तरह अब ये और ये, इसे आपने बाहर वालों को ऐसे लिख लेना है, x माइनस 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करनी है। 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हमने सेकंड क्वेश्चन को देखना है। देखें x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमने इसे सॉल्व करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, देखिए x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, वही वाला। 10 को इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए, मल्टीप्लाई करे तो 10 आना चाहिए, 10 1 ज़ार 10, मल्टीप्लाई करे तो 10 आना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस या माइनस करे तो हमारे पास जो x के साथ वैल्यू होती है वो आनी चाहिए। ठीक है, x के साथ वैल्यू क्या है 7 है, तो
हमारे पास प्लस का 7 आना चाहिए, ठीक है। अब देखें 10 का एलसीएम ले, 2 5 आर 10 और 5 1 आर 5, ठीक है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाएगा और 5 में 2 ऐड करते तो 7 आ, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7। अब हमने ऐड करना है तो दोनों के साथ क्या लेना है, साइन प्लस का ही लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। देखें फर्स्ट ऐसे ही आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 5 और 2 है ना, 5x प्लस 2x प्लस ये लास्ट वाला 10, ऐसे ही। इसका इशू नहीं होता है कि 2 पहले ले या 5 पहले ले, आप 2 भी पहले लिख सकती है और 5 भी, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इन दोनों में से कॉमन ले और इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है जो दोनों के साथ सेम हो। ये x की पावर 2 है प्लस ये 5x है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। इधर x की पावर 2 थी ना, एक तो बाहर ले लिए, अब एक अंदर इधर रह गई है, प्लस x तो बाहर आ गया है, ठीक है। अब इधर सिंपल क्या रह गया है, 5 रह गया है, प्लस अब इधर से देखिए, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, मैंने बोला था साइन जो पहला होगा उसे ही कॉमन लेना है। अब वो कौन सा टेबल है जिसके उस टेबल पे 2 भी हो और 10 भी हो, छोटे नंबर से स्टार्ट करता है, ठीक है। 2 का जो टेबल है 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया है। अब इधर से कॉमन 2 तो बाहर आ गया, बट इधर अब क्या रह गया, x रह गया, x प्लस 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 अब 10 था ना, 2 को 5 पे डिवाइड करें, सॉरी 2 को 10 पे, 10 को अंदर रखें और 2 पे डिवाइड करें, 2 5 आर 10, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। इस 5 को आप इधर राइट करें, ठीक है। आप देखिए ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन करेक्ट है। देखिए अब इन दोनों में से, ये 2 है ना, इन दोनों में से एक ले ले, 1 टाइम लिख ले, ठीक है, x प्लस 5। इसी तरह ये जो बाकी रह गया इन दोनों को लिख ले, x प्लस 2, x प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। इसी तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करनी है। 3 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वैसे ही, ठीक है। x के साथ क्या है, x के स्क्वायर के साथ क्या है, x के स्क्वायर के साथ है 1, कुछ नहीं होता है जिसके साथ उसके साथ 1 होता है, और जिस वैल्यू के साथ कोई भी साइन ना हो उसके साथ प्लस होता है, ठीक है। इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब कि प्लस है, इसके साथ ना कोई वैल्यू है, इसके साथ क्या है 1 है, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाए, मतलब कि जो स्क्वायर के साथ वैल्यू है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करते तो माइनस का 6 आना चाहिए, मतलब कि जो x के साथ है। आप देखिए 8 का एलसीएम ले, मल्टीप्लाई करके जो निकाला है ना, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। देखिए ये 2 2 आर 4 हो गया और ये 2 एज इट इज़ आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 आता है। अगर हम 4 में 2 को ऐड करें तो क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। प्लस 2 करें तो क्या आएगा, 6, बट हमें इधर माइनस का 6 चाहिए, तो हम क्या लिखें कि दोनों के साथ साइन माइनस के लेने। देखें आपको पता है जब दोनों के साथ साइन माइनस के होते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब दोनों के साथ साइन माइनस के होंगे तो उन साइन हमने माइनस का ही लगाना है, बट दोनों को ऐड करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि जो माइनस माइनस है वो प्लस होता है, ठीक है। अब x का स्क्वायर, अब -6 है ना, तो पहले आप 4 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी, ठीक है। इधर मैं लिख लेती हूँ 4, माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8। अब देखिए 6x बनाना है तो दोनों के साथ x, जब पावर्स हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, जब हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है,
प्लस हो जाती है, लेकिन इधर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब कि -6 बना रहे हैं। तो हमने क्या, दोनों के साथ x ही लेना है। अब 4 और 2 6 हो जाएगी, साइन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस का ही लगाना है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से लेना है और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों के साथ सेम हो। x का स्क्वायर इधर भी है -4x, तो हमने इधर से एक x कॉमन ले लेना है, जो लास्ट वाला जो कम हो, जिसकी पावर कम हो उसे हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब इधर स्क्वायर था ना, तो एक x आ जाएगा क्योंकि एक बाहर आ गया। ये माइनस का साइन एज इट इज़ लगाना है आपने। ये x एक था, ये तो बाहर आ गया, बट 4 रह गया, इधर 4 आ गया, ठीक है। अब इधर से जो साइन पहले आता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसे हमने कॉमन ले लेना है। माइनस है तो साइन माइनस को हमने कॉमन ले लेना है। और देखिए, कोई ऐसा टेबल ले जिसमें 2 भी आता हो और 8 भी आता हो। छोटे से स्टार्ट करते हैं, छोटे टेबल से। 2 1s are 2 और 2 4s are 8। तो हमने क्या कॉमन लेना है, 2 ही कॉमन लेना है। अब इधर 2 कॉमन लिया है, x तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि सिर्फ 2 के साथ है, x 8 के साथ नहीं है। 2 हमने कॉमन ले लिया है, ये x एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 2 को 8 पे डिवाइड करें, 8 है ना, 2 4s are 8। आंसर क्या आया है, 4। इस 4 को हमने इधर राइट करना है। अब देखें, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन करेक्ट है। अब देखिए, इन दोनों में से एक लिख लें, 1 टाइम लिख लें, ठीक है। कॉमन ले लें, x -4 1 टाइम लिख लिया है। उसके बाद जो बाकी बाहर ले रह जाता है ब्रैकेट से बाहर, उसे हम राइट करते हैं x -2, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, x का स्क्वायर -x -56। x का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, x का स्क्वायर -x -56। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतने टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने फर्स्ट स्टेप ही आपको क्या बताया था कि जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसे हमने फर्स्ट के साथ जाके मल्टीप्लाई करवाना है। देखें, 56, ठीक है, ये है ना। अब इधर स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, बट 1 है इसके साथ, ठीक है। 56 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए, 56 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 56 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेगी 56 ही, क्योंकि जो चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है वो ही आ जाता है। मतलब कि अगर 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 56 ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप, मल्टीप्लाई करें तो 56 आना चाहिए। अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो सेंटर में वैल्यू होती है, जो x के साथ। अब x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, बट इधर क्या है, हमारे पास 1 है। मल्टीप्लाई करें तो 56 है, प्लस या माइनस करें तो 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 आना चाहिए, वो भी माइनस का। आप देखिए, कोई ऐसा टेबल जिसमें 56 आता हो और मल्टीप्लाई करे तो 56 और प्लस या माइनस करे तो 1 हो माइनस का। 2 का टेबल, 2 के टेबल में 56 नहीं आता। 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल और 6 का टेबल, 7 का टेबल। देखें, अगर हम 7 और 8 का टेबल लेते हैं, ठीक है, 7 8s are 56 या 8 7s are 56। इसी तरह अगर हम 8 में से 7 को निकालते हैं तो 1 आ जाएगा, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आ जाएगा। तो हम ये 2 पेयर ले लेते हैं, मतलब कि जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हमने माइनस लेना है, ताकि छोटी को निकाले तो जो साइन बड़ी के साथ होता है वो लगता है, ठीक है। अब देखें, x का स्क्वायर इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 जिसके साथ कुछ ना हो, मैंने आपको पहले भी बताया 1 होता है, ठीक है। x का स्क्वायर माइनस, मैंने आपको कौन से फैक्टराइजेशन करवाई है, कौन से फैक्टर करवाए, 8 और 7। या आप ऐसे देखें, 56 है ना, उसका एलसीएम ले, हमने अब क्या लेना है, 56 है ना, 56 का हम एलसीएम लेते हैं, सिंपल 2 पे करते हैं। 2 2s are 4। अब 1 कैरी इधर चला गया है क्योंकि 4 आता है, 5 नहीं आता है टेबल 2 के, ठीक है। ये 1 इधर कैरी गया तो कितना हो गया है, 16 बन गया है।
2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार 7। 7 किसी भी टेबल पे नहीं जाता बट वो खुद पे डिवाइड होता है। अब देखिए इन्हें मल्टीप्लाई करवा दे फर्स्ट 3 को। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 आ गया और ये 7 ऐसे। देखिए ये 2 फैक्टर्स बन गए हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था क्योंकि मुझे पता था कि यही फैक्टर्स बनने हैं। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस बड़ी के साथ हमने क्या लेना है, माइनस लेना है, तो 8x, ये 7 है तो इसके साथ हमने प्लस लेना है, प्लस 7x माइनस 56। देखें या तो आप 7 को पहले लिख दें या तो 8 को। अगर 7 को आपने लिखना है तो पहले +7 फिर -8। ठीक है, साइन आपने चेंज नहीं करने, साइन जो मैंने आपको बताया वही लेने हैं। अब देखिए 8 में से अगर हम 7 को निकालते हैं 1 आ जाएगा और बड़ी के साथ माइनस है वो आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन ले और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले, ये एक्स का स्क्वायर है -8x + 7x - 56। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों के साथ है एक्स आ गया है। ठीक है, जो छोटी पावर हो उसे लिखते हैं, x1 है तो x ले लिया। अब x की 2 थी, x एक x बाहर आ गया है, एक अंदर आ गया माइनस, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। 8 तो हमने कॉमन लिया नहीं, 8 लिख लिया। ठीक है, x लिया था वो बाहर आ गया। अब इसी तरह साइन प्लस है तो प्लस को कॉमन लेना है। अब इधर से कौन सा टेबल है जिसमें 56 भी आता है और 7 भी, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। अभी मैंने आपको बताया था 7 8 ज़ार 56, तो 7 1 ज़ार 7, 7 8 ज़ार 56। ठीक है, 7 कॉमन ले ले, ये प्लस है। ठीक है, 7 कॉमन ले ले। ठीक है, इधर x रह गया क्योंकि 7 था बाहर आ गया, प्लस माइनस माइनस 56 को 7 पे डिवाइड करें, जो कॉमन लेते हैं उस पे हम डिवाइड कर देते हैं 56 को 7 पर। 7 8 ज़ार 56, आंसर क्या आया 8। इस 8 को आपने इधर राइट करना है। देखिए दोनों सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर करेक्ट है। इन दोनों में से एक 1 टाइम लिख ले। ठीक है, x - 8। इसी तरह जो बाहर रह गया उसे लिख ले x + 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरह हमने लिखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x का स्क्वायर -10x - 24। क्या दिया है हमारे पास, 5 क्वेश्चन, x का स्क्वायर -10x - 24, ये क्वेश्चन दिया है ना, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ आपने करना है। ठीक है, -10x - 24। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, जो स्क्वायर के साथ वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाली वैल्यू को। 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 24 आया। ठीक है, इसी तरह अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो 24 आना चाहिए। अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो क्या आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए जो x के साथ है। ठीक है, अब देखें कोई ऐसी फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले हम 24 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। देखें देखिए फैक्टराइजेशन करनी है हम लोगों ने। मल्टीप्लाई करें तो 24 है, प्लस या माइनस करें तो 10 है। देखिए अगर हम लेते हैं 12 और 2, 12 2 ज़ार 24, और अगर हम 12 में से 2 को माइनस कर दे तो 10 आ जाएगा, इसीलिए तो हम वही ले लेते हैं। देखिए x का स्क्वायर ऐसे माइनस, दोनों के साथ साइन क्या बड़ी के साथ माइनस लगाना है और छोटी के साथ प्लस, -12x प्लस 12 2 ज़ार ना तो 2x - 24। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों के साथ है x आ गया है कॉमन, एक x इधर रह गया, x - 12 अंदर ऐसे ही आ गया और x था तो बाहर आ गया, +2
2 के टेबल में 2 भी आता है और 24 भी आता है, 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। x ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2 को 24 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखें 24 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 4 ऐसे ही, 2 2 ज़ार 4, आंसर क्या आया 12, तो 12 को इधर राइट कर देता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का सेम आया है, तो क्या मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। इन दोनों में से वन टाइम हम इसे लिख लेते हैं x माइनस 12, ऐसे ही अब जो बाहर आएगी उसे लिख लेते हैं x प्लस 2, क्या आएगा x प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।